हाँ ये पकड़ो इनको ये पकड़ो Now I would like to call upon our chairman and you sir for a flag hosting. Flag hosting के बाद कोई ताली नहीं बनेगा तब सैल्यूट करके वहाँ ये नहीं रखेगा मैम फोन ना आ रहा है मैम फोन आ रहा है राष्ट्रगान शुरू करेंगे। Guys, please welcome our guests with a huge round of applause. Sir, ma'am and all my dear friends. Wishing you all a very happy 78th Independence Day. I feel honored to stand before you today as we celebrate the nation's 78th Independence Day. The 15th of August 1947 is etched in the history of India as the day we finally broke free from the shackles of British rule. So on this auspicious occasion, I would like to invite Nikhil Singh from VP to honor our respectful chairman of SGIPS, Krishna Chandra Manishola sir. Sir, please welcome on the stage. Now, I would like to call Shraddha from VC to honor our respectful principal of SGIPS, Dr. Piyush sir. Thank you. अब हमारा निवेदन है सभी चीफ गेस्ट, टीचर्स, प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स टू कम ऑन द स्टेज एंड इनवाइटेड द
ये वाले बंद करें। हो रहा ना कुछ नहीं होगा या तो उसको ऊपर करिए थोड़ा सा। कोटि इन वीरों को भी जो है भारत की जिन्होंने आज़ादी दिलाई, इनकी वजह से आज ये तिरंगा आज हमारा दिन आया है। उन सबको भी कोट प्रणाम है। और हवाओं को बनाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू लेकर जिसकी हिफाजत वीर जवानों ने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ एंड ऑल माय डियर कलीग्स। A very warm welcome to all of you on this auspicious day that brings together all special days. Today we come together to celebrate the spirit of freedom and celebrate the spirit and to pay respect to the countless heroes who made this day possible. It's an honor to have you all here in this celebration. Firstly, I would like to request हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको जो है भारत की 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आप लोगों की अच्छी पढ़ाई के लिए के साथ साथ देश के भविष्य के लिए हम शुभकामना। जो आपके लोग हैं, इन्होंने उसके पीछे अपना बलिदान दिया, अपनी जो है कुर्बानी दी, जिससे ये देश आजाद हुआ। और हम जो है आज उन वीरों को सबसे पहले याद करते हैं, जिनकी वजह से ये हमें आज़ादी मिली है। तो उसमें ये है कि हम तिरंगे को सलाम करते हैं, जिससे हमारी शान है। हर घर तिरंगा लहराए, जिससे ये हमारी पहचान है। माँ भगवती, माँ भारती को और भारत की माताओं को, जिनके लाखों ने देश की आज़ादी दिलाई,
उनको हम नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा शान बान और तिरंगा लहरा रहा है। अच्छा, देश जो जब आज़ाद हुआ है तो उसमें हम लोगों को दो शब्द आज़ादी को मिली है और दो शब्द याद आते हैं, एक स्वतंत्रता और एक स्वच्छंदता। दोनों ही शब्द जो है जिनमें स्व प्रधान है, लेकिन एक में गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसमें जो है हमारे बहुत से लोगों का जो आपके उपस्थित लोग हैं, इन्होंने उनके पीछे अपना बलिदान दिया, अपनी जो है कुर्बानी दी, जिससे ये देश आजाद हुआ। और हम जो है आज उन वीरों को सबसे पहले याद करते हैं, जिनकी वजह से ये हमें आजादी मिली है। तो उसमें ये है कि हम तिरंगे को सलाम करते हैं, जिससे हमारी शान है, हर तिरंगा लहराए, जिससे ये हमारी पहचान है। माँ भगवती, माँ भारती को और भारत की माताओं को, जिनके लालों ने देश की आजादी दिलाई, उनको हम नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा शान बान और तिरंगा लहरा रहा है। अच्छा, देश जो जब आजाद हुआ है तो उसमें हम लोगों को दो शब्द आजादी को मिली है और दो शब्द याद आते हैं, एक स्वतंत्रता और एक स्वच्छंदता। दोनों ही शब्द जो है जिनमें स्व प्रधान है, लेकिन एक में तंत्र जुड़ा हुआ है। तंत्र माने व्यवस्था। हम किसी नियम के तहत, कानून के तहत, सिस्टम से चलते हैं, तब हम देश का और अपना स्थान बढ़ाते हैं। और दूसरे में आता है छंद। छंद माने जो है अपनी जो है मनमानी। तो जब हम स्वच्छंद रहते हैं तो देश सही नहीं चलता। तो उसके लिए जो है हमें जब स्वतंत्रता है तो उसमें भी आजादी है, स्वतंत्रता में भी आजादी है, लेकिन हमें आजादी अपने आप बेढंगे तरीके से करने की नहीं है, बल्कि एक नियम के तहत करने की जो है आजादी है। और हम स्वतंत्र अपने तंत्र से नहीं, एक सरकार के बनाए हुए जो सबके लिए अच्छे हैं, उन नियमों से चल करके देश को जो है वो करते हैं, देश अच्छा रहेगा। And my dear students, today is Independence Day, that is 78th Independence Day, and we together here to honor our freedom fighters. They were given sacrifice their life for the freedom. First, my question is, what is the freedom? फ्रीडम से आप क्या समझते हैं? फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इज अ डेवलपमेंट। अगर हम अपने आप को डेवलप नहीं, let's take a moment to honor the sacrifices of those who fought for our freedom. This day reminds us the value of liberty and the responsibility that come with it. As educators and students, our role in shaping the future is crucial. Education is the foundation of our nation's progress, and it is up to us to ensure that we use our knowledge and the skills to build a better and stronger India. As a teacher, I
योगदान बहुत रहा, लेकिन कभी वो निखर के सामने नहीं आया। और केवल हम पुरुष वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने, बूढ़ों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के कदम से कदम मिला के साथ दिया है, तभी जाके हमारा देश आजाद हो पाया। तो जिसमें मैं सबसे पहले बात करने चाहूंगी, जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है, वो है रानी लक्ष्मीबाई का। आप सबने अपने किताबों में पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी जन्म के बाद संघर्ष इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में देखा है। तो इसी कड़ी में बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ, उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। लेकिन मणिकर्णिका इतना बड़ा नाम था जिनको बुलाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो सब उनके चुलबुलेपन को देखते हुए प्यार से मुझे मनु नाम से बुलाने लगे। मात्र 4 साल की उम्र में मनु की माता का देहांत हो गया था। अब सारी जिम्मेदारी उनकी लालन पोषण की उनके पिता के ऊपर आ गई। उनके पिता अपनी बेटी को एक योद्धा बनाना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये कला उनके अंदर बचपन में ही देख ली। तो इसलिए उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की विद्या देना उनको शुरू कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मनु, इनके जो मित्र थे वो भी इसी कैटेगरी के थे, जिनको घुड़सवारी पसंद थी, जिनको तलवारबाजी पसंद थी, और इन्हीं के साथ खेल कूद के वो बड़ी हुई। जिसमें हम बात करें तो नाना साहेब, जो कि उम्र में उनसे 10 साल बड़े थे, लेकिन ये उनका जो फासला है वो कभी भी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आया। और तात्या टोपे, इन दोनों के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हुई। एक समय की बात है जब वो 12 वर्ष की रही होंगी, जिन्होंने हमें परमिशन दी कि हम 2019 के बाद आज 2024 में अपने कॉलेज में हम ध्वजारोहण करें और उसी के साथ साथ हम इस कार्यक्रम को कर पाए। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सभी प्यारे बच्चों का, जो पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने तिरंगा यात्रा 2 दिन की है, जिसमें उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आज की जो नव भारत के जो नव युवक और युविकाएं हैं, कहीं से भी उनमें मोटिवेशन की कमी नहीं है। और पता नहीं हमारे भारत की मिट्टी में क्या है कि जो इस मिट्टी में खेल के बड़ा हो जाता है, देशभक्ति की भावना अपने आप उसके अंदर आ जाती है। और ये चीज हमें तिरंगा यात्रा में 2 दिन में बखूबी देखने को मिली है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे भी बच्चों को नहीं मिला प्रोग्राम अरेंज करने का, और 24 घंटे के अंदर ही इतना बढ़िया प्रोग्राम बच्चों ने यहाँ पे करके दिखाया, जिसमें सिंगिंग था, डांस था, स्पीच थे बच्चों के। तो ये चीज करने के लिए स्कूलों की अगर मैं बात करूँ तो 15-20 दिन पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमारे IPS के स्टूडेंट से 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें करके यहाँ पे प्रस्तुत भी करती। तो उनके लिए स्टाफ मेंबर्स हैं जिनमें मैं नाम लेकर उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसे कि शोएब भैया हैं जो कि गेट पे रहते हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे से देखते हैं और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दयाराम भैया का और रामनाथ का, जो कॉलेज की और व्यवस्थाओं को देखते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारी स्वतंत्रता ये तिरंगा यात्रा थी, इसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी तुफैल जी का, अंजलि जी का, जो कि हमारे कॉलेज की पूरी व्यवस्था देखते हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड पूरी व्यवस्था है, इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और इसी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और बाखूबी उसको निभाते हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स का, जैसे कि मैम है, लाइब्रेरी वाली मैम है, उनका पूरा सपोर्ट रहता है हमारे कॉलेज में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कॉलेज के सभी टीचर्स का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया हमारे तिरंगा यात्रा में और कहीं से भी वो पीछे नहीं रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे कॉलेज में अजय भैया का,